सो बच्चा पार्टी एकेटिव काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे जरूरी है कि लास्ट डेट से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है और अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। अगर आप देखो तो एकेटिव का जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो शिफ्ट हो चुका है, वो 22 जून तक हो गया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 27 है और 29 से लेके 2 तक चॉइस फिलिंग होगी। अब जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपके में चॉइस फिलिंग ओपन ही नहीं होगा। चॉइस फिलिंग आप तभी कर पाओगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। और इस साल बहुत सारे बच्चों को, मतलब ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है, बहुत सारे बच्चों की क्वायरी रही कि भैया कैसे पता चलेगा कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया है या नहीं हुआ है। अगर मेरे डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की समस्या है तो रीअपलोड का ऑप्शन किधर आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। मैं इस पर डिस्कशन करूंगा कि कैसे आपको पता चलेगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं हो गया है, आपका एप्लीकेशन एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। दूसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर किसी भी प्रकार की डिस्पेरेंसी आती है तो उसको रिमूव कैसे करना है, पोर्टल पर कहां दिखेगा एग्जैक्टली, मतलब आपको पोर्टल चेक करते रहना है। अब कैसे क्या होने वाला है इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, क्योंकि कल मैं लाइव था और मैंने देखा आधे से ज्यादा बच्चों का सवाल यही था कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता नहीं चल पा रहा है। पिछले साल तक ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी करने का ऑप्शन देते थे। जो बच्चा जिस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता था वो वहां से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लेता था ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब समस्या यहीं पर आनी शुरू हो गई कि इन लोगों ने एनआईसी के पोर्टल से लोग सामर्थ के पोर्टल पर शिफ्ट हुए और सामर्थ के पोर्टल पे बच्चों को पता नहीं चल पा रहा है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है तो कैसे पता चले कि डॉक्यूमेंट हमारा वेरिफिकेशन हो कंप्लीटेड है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आया। अगर आपके साथ भी सेम समस्या है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। सारे क्वेश्चंस पर, इन सारे क्वेश्चंस का एक सॉलिड आंसर लेकर आया हूं और मैं दिखाऊंगा भी कि पोर्टल में आपको कहां दिख रहा है और वहीं से आपको जाके चेक करना है कि किसी भी तरीके की डिस्पेरेंसी तो नहीं आई है, किसी भी तरीके की त्रुटि अगर है तो उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं अपने शानदार वीडियो को। और एसटीबीजी एक ऐसा चैनल है जहां पर आप जिस भी टॉपिक पे स्टक हो, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर आप कमेंट करोगे तो उस पर वीडियो डेफिनेटली बनेगी। अगर मोर नंबर ऑफ कमेंट्स उससे रिलेटेड आने लगे तो गारंटेड मैं बोल रहा हूं कि मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो एसटीबीजी आपके लिए हमेशा कार्यरत है, आप इसके लिए टेंशन मत लेना। जब तक संदीप भैया है तब तक तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, आप चॉइस फिलिंग कर नहीं पा रहे हो, मतलब किसी भी तरीके की समस्या हो, सॉल्यूशन एक है, संदीप भैया। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं आपका एडमिशन गारंटेड होगा। आपकी रैंक चाहे 2 लाख हो, 4 लाख हो, 6 लाख हो, 8 लाख हो, 12 लाख ही क्यों ना हो, 13 लाख ही क्यों ना हो, 12 13 13 14 लाख पर भी हमने एडमिशन कराया है, वो भी सरकारी कॉलेजों में कराया है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके रैंक पर जो भी बेस्ट कॉलेज मिल रहा होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपके रैंक पर जो भी बेस्ट ऑप्शन है मैं वहां तक आपको पहुंचा सकूं। और हाँ, अगर अभी तक आपने एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं लिया है तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये हमारा वेबसाइट है stbzonline.com, या फिर आप एसटीबीजी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो या stbz.in पर चले जाओ, किसी भी वेबसाइट पर हमारे चले जाओ और वहां से जाके आप एकेटीयू का काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो। और चूंकि एकेटीयू के साथ एमएमयूटी एचबीटीयू दोनों चल रहा है तो सिर्फ 500 रुपए बढ़ाओगे तो पूरे यूपी में हम आपको बैठा देंगे, इनफैक्ट जेपी में भी बैठा देंगे। आरजेपीटी के लिए एलिजिबल हो तो आरजेपीटी में भी बैठा देंगे, यूपीएसआईएफएस के लिए एलिजिबल हो तो हम यूपीएसआईएफएस में भी बैठा देंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो आप इसको भी ले सकते हो। अब तुम्हें लग सकता है कि भैया 2500 और 3000 प्रोग्राम की फीस है, थोड़ा कम कर दो, तो ये क्वारी मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी आ चुकी है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के लिए हमने एकेटीयू वाले में एकेटीयू का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हमने कूपन कोड दिया हुआ है। जो 2500 का है वो आपको 2000 में मिल जाएगा और जो 3000 का है वो आपको 2500 रुपए में मिल जाएगा। जो ऑल यूपी वाला प्रोग्राम है उस पे 50 लोगों के लिए हमने डिस्काउंट दिया था, लेकिन ये 50 तो उसी दिन हो गए थे, तो नेक्स्ट हमने फिर से 50 के लिए इंक्रीमेंट कर दिया बच्चों के रिक्वेस्ट पर। तो आप इसको यूज कर लेना, यूपी 700 कूपन कोड। अगर कूपन कोड नहीं लगे तो आप इस नंबर पे कॉल कर लेना और इनसे बोल देना कि कूपन कोड नहीं लग रहा है, प्लीज हेल्प, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। और 100 बच्चों के लिए हमारा है एकेटीयू वाला प्रोग्राम। तो ज्यादातर बच्चे तो खैर एकेटीयू एमएमयूटी एचबीटीयू वाला ही ले रहे हैं, पर फिर भी आपके रैंक के हिसाब से जो भी सूटेबल हो आप बाई कर सकते हो। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि भैया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा डॉक्यूमेंट मेरा वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ। देखो इसका आंसर है एकदम बढ़िया सा। अब मैं लेके चलता हूं आपको थोड़ा पीछे।
ये अपनी इक्विटी वाली वेबसाइट, ये अपनी इक्विटी वाली वेबसाइट, ये अपनी इक्विटी वाली वेबसाइट। और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऐसी ही वेबसाइट इनके पास भी है, क्या बोलते हैं इनको, ये ट्रिपल एम वाले। सब कुछ एक जैसा ही है, सब कुछ एक जैसा ही है। अब हुआ क्या, अब यहां से समझना, ये भी सामर्थ पोर्टल यूज कर रहे हैं, सेम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, एकेटी वाले भी सेम सब टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया, ट्रिपल एम यूटी वालों ने। और इनका क्या तरीका है डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ ये बताने का, और अगर कोई क्वेरी आती है तो उसको रिजॉल्व कराने का। उसका तरीका ये है कि इन लोगों ने ये दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट नोटिस टू कैंडिडेट फॉर री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब इन्होंने एक नोटिस डाला 12 तारीख को कि अगर किसी भी बच्चे के उसमें दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है, तो इन्होंने बोला कि हम आपको एक बार री अपलोड करने का ऑप्शन देंगे, लेकिन ओनली वन टाइम फाइनल अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर डॉक्यूमेंट कोई सा भी गड़बड़ है, मान लो तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट गड़बड़ है, या कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम उसमें कुछ कट गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते टाइम कट गया, डेट कट गई, या क्लियर नहीं आया, या हो सकता है कि पुराना तुमने गलती से अपलोड कर दिया, किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी हो गई, तो आपको एक वन टाइम फाइनल अपॉर्चुनिटी देंगे अपलोड करने का। और ये कहां से देंगे तो ये आपको बताएंगे। इन्होंने बोला है कि दिस इज द ओनली वन एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट एंड री अपलोड इनवैलिड डॉक्यूमेंट। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियर, कंप्लीट एंड वैलिड एज पर एडमिशन रिक्वायरमेंट। नो रिक्वेस्ट इन फर्दर करेक्शन, री अपलोड और एक्सटेंशन ऑफ टाइम विल बी कंसिडर्ड आफ्टर द डेडलाइन। इन्होंने बोला कि डेडलाइन के बाद अगर मान लो ये आपको बताते हैं कि आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जा रहा है, आप इसे री अपलोड करिए, और अगर आप री अपलोड नहीं करते हो, डेडलाइन निकल जाती है, तो उसके बाद एक कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं देंगे, कोई री अपलोड का ऑप्शन नहीं देंगे। इफ द रिक्वायर वैलिड डॉक्यूमेंट आर अपलोडेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, द कैंडिडेट इफ द रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अपलोडेड, अगर आप रिक्वायर्ड वैलिड डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो आप रिजेक्ट हो जाओगे बिना किसी नोटिस के। इन्होंने साफ साफ लिखा है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अपलोडिंग करेक्ट एंड वैलिड डॉक्यूमेंट इज एंटायरली विद द कैंडिडेट। इन्होंने ये भी बोल रखा है, जैसे कि इन्होंने आपको रीअपलोड का करने का मौका दिया, आपने रीअपलोड नहीं किया तो आप रिजेक्ट हो जाओगे इनके हिसाब से। दूसरा, अब क्या आपका रिजेक्ट होगा ये तो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीअपलोडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ये बस आपको मौका देंगे, आपको ही चेक करना है, और उसका जो भी डेडलाइन है उसे आपको ही ध्यान में रखना है, और टाइम से पहले आपको रीअपलोड करना है। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको फोन करके, एसएमएस करके, मेल करके बताते रहेंगे कि अरे अभी तक तुमने अपलोड नहीं किया, अपलोड नहीं किया। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपके डैशबोर्ड में दिखा देंगे, डैशबोर्ड पे नोटिस डाल देंगे कि भैया देखो ये समस्या है, आप हमको इस टाइम के अंदर अपलोड करके दो। और अगर आप रीअपलोड नहीं कर पाते हो तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, और अगर आप देखते ही नहीं हो मैसेज तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे इनके हिसाब से। ऑल कंसर्न कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द डॉक्यूमेंट रीअपलोड प्रोसेस वेल बिफोर द डेडलाइन टू अवॉइड एनी टेक्निकल इशू। इन लोगों ने बोल रखा है कि मतलब डेडलाइन से पहले पहले आप लोगों से को एडवाइस किया जाता है कि आप लोग क्या करिए, सब कुछ अपलोड करिए। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट कहानी यहां से शुरू होती है। दो ही केस होगा, या तो तुम्हारा एक्सेप्टेड होगा या तो तुम्हारा रिजेक्टेड होगा। अब देखो, अगर तुम एक्सेप्टेड, जैसे मान लो तुम्हारा डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, डैशबोर्ड पे तो कुछ नहीं लेकिन मेल जरूर कर दे रहे हैं। मेल ये कर देंगे कि भैया इनकी तरफ से जो मेल आ रहा है वो क्या आ रहा है, मैं तुम्हें बता देता हूं। तो अगर भाई साहब जैसे आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया तो ऐसा करके मेल आएगा, मेल इज दैट कि कांग्रेचुलेशन, योर डॉक्यूमेंट हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर जो भी फॉर्म नंबर होगा दिस इन दिस, और यहां पर डॉक्यूमेंट स्टेटस में दिखाएगा कि एक्सेप्टेड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है दैट इज एक्सेप्टेड। तो ऐसा करके आएगा, मतलब ओवरऑल बता देंगे मेल करके कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। लेकिन इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है तो क्या है, तो वहां पर ये बोलेंगे कि हम डियर फलाना ढमकाना, दिस इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन process, if a candidate has uploaded uncleared, incomplete, incorrect or expired document which is do not meet the prescribed requirement, then objection will be raised for the uploaded document and candidate will be give a time this। मतलब ये मेल करके बताएंगे कि भैया देखो, अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई समस्या आती है तो आपको हम ये कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, और उस टाइम के अंदर रीअपलोड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारा एक स्टूडेंट है, इसके पास आया, इसके पास मेल आया ट्रिपल एमयूटी से, मदन मोहन मालवीय से, कि यू आर रिक्वायर्ड टू री अपलोड
देखो ध्यान से समझो मेल क्या आया है। यू आर रिक्वायर्ड टू री अपलोड सम डॉक्यूमेंट फॉर योर अप्लीकेशन विद द नंबर, मतलब इसने जो फॉर्म भरा है उसका एप्लीकेशन नंबर ये है। आप इन्होंने बोल रखा है कि आपको क्या करना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू री अपलोड दिस 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 दिस, है ना। और इसने अपलोड करने के लिए बोला है कि आप डॉक्यूमेंट री अपलोड करिए, मतलब बकायदा मेल आया है। और अगर तुम्हारे भी डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ी है, चाहे तुम ट्रिपल में बैठो या एकेटिव में बैठो, ये ऐसे ही मेल करेंगे। उसके अलावा अगर एकेटिव का एग्जैक्टली कुछ और प्रोसीजर हुआ तो मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन अभी प्रोसेस यही है, तो मेल करेंगे। और मेल करने के बाद से डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी का रिमार्क क्या इसमें रिमार्क क्या आया है कि बेटा तुम्हारा क्या गड़बड़ है, तो गड़बड़ है कि आपको क्या अपलोड करना है कि प्लीज अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स या मदर इन द फॉर्मेट इशू बाय द यूपी गवर्नमेंट दिस। 1 अप्रैल के बाद का आपको इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। और डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, किस डॉक्यूमेंट में आपकी गड़बड़ी आई है, तो टीएफडब्ल्यू कोटा अपलोड। मतलब इन्होंने टीएफडब्ल्यू के लिए यस किया था, तो उसके लिए टीएफडब्ल्यू कोटा को अवेल करने के लिए इनकम सर्टिफिकेट लगता है। तो इनकम सर्टिफिकेट की डिमांड इन लोगों ने रखी है। और इनकम सर्टिफिकेट हालांकि बच्चे ने अपलोड किया था, लेकिन वो पुराना था, पिछले साल का था, तो 1 अप्रैल से जस्ट पहले का था। तो 1 अप्रैल से जस्ट पहले, अब होता क्या है कि बच्चा जब फॉर्म भरता है तो उसे लगता है कि फॉर्म भरते टाइम इनकम सर्टिफिकेट लग रहा है तो बनवा लो। तो एक तो जस्ट पहले बनवाया, और 2-3 महीने बाद फिर काउंसलिंग आ जाती है, तो काउंसलिंग में बोलते हैं नहीं 1 अप्रैल के बाद का चाहिए, तो फिर 2-3 महीने बाद फिर बनवा। तो बच्चों के लिए बड़ी समस्या है। तो बच्चे ने जस्ट पहले बनवाया, अभी जस्ट बाद में मांग रहे हैं तो बनवा नहीं पाया। तो अभी क्या है सवाल है कि भैया चलो टीएफडब्ल्यू तुम अपलोड करो, हमें नहीं मतलब है कि वो 1 अप्रैल से जस्ट 1-2 दिन पहले का भी है तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो 1 अप्रैल के बाद का चाहिए, तो 1 अप्रैल के बाद का आप दीजिए। अब ये तो मेल आया, लेकिन पोर्टल पे कहां पे दिखेगा। अब जैसे पोर्टल पे अगर तुमको देखना हो तो उसका क्या है, आप यहां पर मदन मोहन मालवीय वाले में जाओ। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, जैसे आपका डैशबोर्ड कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, यही आपका डैशबोर्ड है। एकेटिव का भी डैशबोर्ड ऐसा ही है, ट्रिपल एम का भी डैशबोर्ड ऐसा ही है। अब जब आप यहां पे जाओगे तो आपका एक प्रोफाइल दिखेगा, प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल। अब जैसे ही व्यू प्रोफाइल पे जाओगे तो नीचे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिखेगा, और एकेटीयू में भी आपको कैसा ही दिखेगा। आपको यहां पर चेक करना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां दिख रहा है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाओ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर जाने के बाद यहां पर आपको दिखेगा री अपलोड का ऑप्शन। जैसे यहां पर एक दिखा है, मतलब एक में री अपलोड मांगा गया है, एक में डिस्पैरेंसी जनरेट हुई है, तो ये री अपलोड पर गए और यहां पे मांगा जा रहा है कि आप क्या करिए, डॉक्यूमेंट दीजिए। कौन सा, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट दीजिए। आपको री अपलोड करना है। क्या री अपलोड करना है, प्लीज अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स फादर मदर इन द फॉर्मेट इशूड बाय यूपी गवर्नमेंट आफ्टर दिस। यहां पर एक्शन लेना है, यहां पर क्लिक करके और यहां पर आप सेलेक्ट फाइल करके सेलेक्ट फाइल करके और री अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा। दैट्स इट। यहां से आप व्यू भी कर सकते हैं, जो भी फाइल यहां पे आप सेलेक्ट करेंगे यहां से आप जाके व्यू भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाजुला के कहानी बस इतनी है कि आपको यहां पर जाना है, प्रोफाइल पे नीचे आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में इशू होगा तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि हाँ आपके इस डॉक्यूमेंट में इशू है, और अगर नहीं इशू है, सक्सेसफुली वेरीफाइड है, तो आपको मेल आ जाएगा ऑटोमेटिक कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाइड है। और एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया तो चॉइस फिलिंग के लिए आप एलिजिबल हो, आपके लिए आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कितने लोग कह रहे हैं भैया जान अटकी हुई थी, समझ में नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके हम लोग दिक्कत में थे, जो भी समस्या थी हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब मुझे बस 2 काम करना है, मेल डेली 1 दिन में 1 बार चेक करना है, दूसरा इसको चेक करना है कि प्रोफाइल के नीचे, प्रोफाइल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ आ तो नहीं गया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कुछ रेड कलर का, कि भैया इसे री अपलोड करो। अगर आ गया है तो हम इसे री अपलोड करेंगे, और अगर नहीं आया है तो बेस्ट ऑफ लक। तो यार टेंशन मत लो, जब तक संदीप भैया है हर समस्या का सॉल्यूशन है आपके, एटलीस्ट एडमिशन से रिलेटेड तो सारा ही। तो चलो बच्चा पार्टी, डोंट वरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, और हमारा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चा पार्टी। और हाँ, एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना मत भूलना भाई, क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिले तो एसटीबीसी इज द वन ऑफ द बेस्ट वे फॉर यू। प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं 50 बार बोलता हूं, लेकिन बच्चा क्या करता है, बहुत सारा बच्चा सोचता है कि यार चलो खुद से ही कर लेते हैं, और खुद से करता है लेकिन वहीं तक पहुंच पाता है जहां सब पहुंच रहे हैं, लेकिन मैं जनरली वहां तक पहुंचाता हूं जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल था। ओके चलो, एनीवेज मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।